मेरा नाम अबीरा है और मैं यूके में रहती हूँ। लोग मुझे बहुत खुशकिस्मत समझते हैं, मगर मैं शायद दुनिया की सबसे बदकिस्मत लड़की हूँ। कई साल पहले जब मैं आज़ाद कश्मीर में थी तो एक लड़के से मेरी फेसबुक पर दोस्ती हो गई। उसका नाम अरहम था और वो बहुत ही सुलझा हुआ लड़का था। तब मैं अपनी फैमिली के साथ शहर में रहती थी, जबकि वो लड़का हमारे आबाई गांव में रहता था। दोस्ती के बाद हम एक दूसरे से फोन पर बातें करने लगे और एक दिन हम दोनों को एक दूसरे से बेहद मोहब्बत हो गई। उसने मुझे कहा कि अगर मेरे साथ चलना है तो आखिर तक चलना होगा, और मैंने भी उससे वादा कर लिया कि मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्ही से मोहब्बत करूंगी। वो दिन मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। वो लड़का मेरी बहुत केयर करता था और मेरे नाराज हो जाने पर वो मुझे मना लिया करता था। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे घर रिश्ते आने लगे, लेकिन मैं इनकार करती गई क्योंकि मैं अरहम के अलावा किसी और से शादी का सोच भी नहीं सकती थी। तब मैंने अरहम से बात की कि मेरे घर रिश्ता भेज दो, मगर उसने कहा कि मेरे अब्बू अभी बाहर के मुल्क है और जब वो वापस आ गए तो मैं तुम्हारे यहाँ रिश्ता भेज दूंगा। एक रिश्ता ऐसा आया तो मेरे अब्बू बहुत खुश हुए क्योंकि वो मेरे अब्बू के दोस्त के बेटे का रिश्ता था। मैंने इनकार कर दिया। मेरे अब्बू ने मेरी बहुत मेहनतें की और आखिर मुझे अपनी बाप की खुशी के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देनी पड़ी और मैंने वहां शादी कर ली। शादी के बाद मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई क्योंकि मेरी जिस इंसान से शादी हुई वो किसी और को पसंद करता था। उसने मुझसे शादी सिर्फ अपने बाप की खुशी के लिए की थी। मैं अपना गुजरा कल भूलकर अपने शौहर की वफादार बन गई, लेकिन मेरा शौहर अपने गुजरे कल को नहीं भूल पाया, इसीलिए उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरी सास अपने बेटे की शादी अपनी बहन की बेटी के साथ करना चाहती थी, इसलिए वो मुझे अच्छा नहीं समझती थी, बल्कि वो मुझसे नफरत करती थी। और फिर मेरी शादी के 3 महीनों बाद मेरे शौहर ने मुझे मेरे माँ बाप के घर छोड़ दिया और 2 दिनों बाद मुझे तलाक भेज दी। मुझे तलाक देने की वजह भी नहीं बताई गई। मैं हर वक्त रोती रहती थी कि आखिर मेरी गलती क्या है। मेरे अब्बू मेरे सामने नहीं आते थे क्योंकि वो अपने फैसले पर शर्मिंदा थे। फिर लोगों और रिश्तेदारों ने मुझ पर तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी, यहाँ तक कि मेरी अपनी भाभी भी मुझे ताने देने लगी कि अभी तो तुम्हारी शादी के कर्जे नहीं उतारे और देखो तुम नवाबजादी तलाक लेकर भी आ गई। फिर मेरी जिंदगी में मेरा आराम वापस आ गया और वो मुझे हौसला देने लगा। हम दोनों फिर से एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। हमें 1 साल गुजर गया और हम बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि अरहम का वालिद बैरून मुल्क से वापस आ रहा था और उनके आते ही अरहम ने उन्हें हमारे घर रिश्ते के लिए भेजना था। लेकिन किस्मत ने यहाँ भी मेरे साथ जुल्म किया क्योंकि अरहम के वालिद पाकिस्तान आते ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनका इंतकाल हो गया। अरहम को कई दिनों तक अपना होश ही नहीं था और जब उसने होश संभाला तो उसके घर की जिम्मेदारियां उसके सर पर थी। फिर जैसे तैसे करके अरहम ने अपने घर की कफालत संभाली। वो घर की जिम्मेदारियों में ऐसा पड़ा कि उसे अपनी कोई परवाह ही नहीं रही। कुछ वक्त बाद उसने अपनी एक बहन की शादी की
उसकी बहन की शादी के बाद मैंने आराम से हमारी शादी की बात की, तो आराम ने मुझे जवाब दिया कि अभी मेरे घर के हालात ठीक नहीं है। मेरा यकीन मानो, जैसे ही मेरे घर के हालात ठीक होंगे मैं अपने घर वालों को तुम्हारे यहाँ रिश्ते के लिए भेज दूंगा। और एक दफा फिर से मेरे घर रिश्ते आने लगे, मगर मैंने शादी से साफ साफ इनकार कर दिया। मैंने आराम की बहुत मिन्नतें की, मगर उसने अपने घर वालों को हमारे यहाँ रिश्ते के लिए नहीं भेजा। फिर एक यूके से रिश्ता आया तो मेरी अम्मी अब्बू मेरी फिर से मिन्नतें करने लगे, यहाँ तक कि वो मेरे पाँव में बैठकर रोने लगे। मुझे मजबूरन हाँ करनी पड़ी और एक बार फिर से मैं किसी और की हो गई। शादी के बाद मैं यूके आ गई और यहाँ आके मुझे पता चला कि मेरे शौहर की ज़हनी हालत ठीक नहीं है। उसकी एक अलग ही दुनिया है जिसमें मेरा कोई मकाम नहीं है और ना ही मेरी कोई जगह है। मैं उससे ना दुख की बात कर सकती हूँ और ना ही सुख की। घर में मेरी हैसियत एक नौकरानी जैसी है। 1 महीना पहले ही मेरी और हमसे दोबारा बात हुई है। मैंने अपने सारे दुख दर्द उससे शेयर किए और उसने मुझे बहुत हौसला दिया, मगर अब उसकी 1 हफ्ते पहले शादी हो गई। जैसे मैं किसी और की हो गई, वैसे मेरा अरहम भी किसी और का हो गया। आज मैं सोचती हूँ कि काश मैं अपने वालिदैन की न मानती, बल्कि मैं अपने दिल की सुनती तो मैं आज अरहम के साथ होती। काश मैं इंतज़ार करती तो आज मेरी ज़िंदगी में भी सुकून होता, क्योंकि अरहम के बगैर मेरी ज़िंदगी में सुकून मुमकिन नहीं। मैं सारा दिन घर के काम करती हूँ और अरहम की याद में रोती रहती हूँ। बस अब मेरी अल्लाह पाक से एक ही दुआ है कि मुझे सब्र आ जाए।